સુરતના ઉધના વિસ્તારમાં 1988માં ગોડાઉનમાંથી લાખો રૂપિયાના ગ્રે કાપડના ટાંકા ચોરનાર ફરાર આરોપીને એલસીબીએ ઓપરેશન ટ્રેપ હેઠળ ધરપકડ કરી છે. 28 વર્ષથી નામ સરનામું બદલીને પોલીસથી બચતો ફરતો હતો. સુરત શહેરના ઉધના વિસ્તારમાં 28 વર્ષ પહેલા થયેલી મોટી ચોરીના ફરાર આરોપીને એલસીબી ઝોનની 1 ટીમે ઓપરેશન ટ્રેપ હેઠળ ધરપકડ કરી છે. આરોપી બાબુલાલ ધર્મજી પ્રજાપતિ વર્ષો સુધી નામ અને સરનામું બદલીને પોલીસથી બચતો ફરતો હતો. વર્ષ 1988માં ઉધના પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી સામે ગરફોડ ચોરીનો ગુનો નોંધાયો હતો. આરોપીએ ઉધનાના એક ગોડાઉનનું તાળું તોડી લાખો રૂપિયાના ગ્રે કાપડના ટાંકા ચોર્યા હતા. લાંબા સમયથી ફરાર રહેલા આરોપીને આખરે પોલીસે ઝડપી લીધો છે. मेहरबान पुलिस कमिश्नर सूरत शहर के मार्गदर्शन में ऑपरेशन ट्रैप के अंतर्गत सूरत शहर के जोन 1 एलसीबी ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें 28 साल के नाश्ता फरता जो कि घरफोड़ चोरी का आरोपी है और 28 साल से पुलिस उसको लगातार ढूंढ रही है. सीआरपीसी कलम 70 के वांटेड आरोपी को राजस्थान से जोन 1 एलसीबी टीम ने पकड़ के लेके आया है. जो गुना रजिस्ट्रेशन नंबर 109/1998 दाखिल हुआ था उधना पोस्टे में 1998 साल में, और इसमें जो वांटेड आरोपी है उसका नाम बाबूलाल धर्माजी प्रजापति है. कुल जो घरफोड़ चोरी उस समय हुई थी 1998 में वो 3,24,900 रुपये की थी. इस कामगिरी को पूरी जोन 1 एलसीबी ने कंटिन्यूअस टेक्निकल और ह्यूमन सर्वेलेंस के हिसाब से किया है. कई बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पे जाने पे आरोपी वहाँ से सटक के भाग जाता था, इसीलिए जोन 1 एलसीबी ने अलग तरीका अपनाया और वहाँ पे जाके लोकल जो वेशभूषा था उसमें अपने आप को ढाला. 3-4 दिन वहाँ पे रहे, लोगों का कॉन्फिडेंस जीता, उसके बाद वहाँ से आरोपी को पकड़ के लाने में सफलता हासिल की है. और इससे हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि आरोपी चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन पुलिस आज नहीं तो कल उस तक जरूर पहुँचती है और कानून के हवाले करती है.